दुबई में 30,000 और 80,000 सैलरी बहुत नहीं होता है। लेकिन आइए हम देखते हैं कि जो नए आते हैं, बिगनर आते हैं, उनको 30,000 80,000 की सैलरी के लाइफ डिफरेंस में, जैसे यहाँ की आपको ऑफर हुआ है 1500 दिरहम या फिर 4,000 दिरहम का ऑफर हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस 3,000 सैलरी की लाइफ में 3,000 सैलरी में दुबई का सपना सिर्फ सर्वाइव करने का होता है। शेयरिंग रूम होती है, 8 से 10 लोग एक रूम में रहते हैं, जिसमें पर पर्सन 300 400 या 250 500 ऐसे देता है, एरिया पे डिपेंड होता है। शेयरिंग रूम होता है। डेली खाना सिंपल रोटी दाल चावल या मेस का फूड, या तो खुद कुकिंग करो। ट्रांसपोर्ट के लिए बस, मेट्रो, टैक्सी तो लग्जरी लगती है, लग्जरी हमें भी टैक्सी लगती है। मैं सेविंग्स महीने के बाद बस दुआ बचती है, कुछ ज़्यादा बचता नहीं है, लेकिन आप बचा सकते हैं। जैसे कि आप अगर आप शेयरिंग में रहें और खुद खाना घर पे बनाएं और बस ट्रेन से जाएं तो आपका उतना खर्चा नहीं होता। पर एक चीज़ स्ट्रांग होती है, मेहनत और फ्यूचर का होप। क्योंकि आप अगर 1500 दिरहम में थोड़े दिन रुक जाएंगे और नेक्स्ट जॉब ट्राई करते रहेंगे, साल 1.5 साल में आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, जो आपका काफ़ी सेविंग होगा। 80,000 सैलरी की लाइफ, 80,000 सैलरी में दुबई का मतलब होता है कंफर्ट, प्राइवेट रूम या 1 BHK, प्राइवेसी और पीस। थोड़ा सा प्राइवेट मिल जाएगा, जैसे वॉशरूम में शेयरिंग में रहेंगे तो 10-10 लोग एक ही वॉशरूम में जाते हैं, तो फिर लाइन लगाना, ये सब चीज़ें। किचन शेयरिंग, कोई आपका सामान लेके गायब हो जा रहा है, ऐसा होता है। वीकेंड पे रेस्टोरेंट या कैफ़े और छोटी छोटी आउटिंग हो सकती है। टैक्सी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और सेविंग भी थोड़ी पॉसिबल हो जाती है। स्ट्रेस कम होता है, लाइफ बैलेंस होता है। पर सच ये है कि दुबई में सैलरी से ज़्यादा प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। 80,000 कमाने वाला भी खर्च में फंस सकता है और 30,000 कमाने वाला भी स्मार्ट सेविंग्स कर सकता है। मैं आपको बता दूं, मेरे एक नेबर्स हैं, वो कम से कम 10-12 साल से दुबई रह रहे हैं और उनकी कोई सेविंग्स नहीं होती। उनकी सैलरी 20,000 दिरहम है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते, 2 बेटे हैं, बच्चे हैं, वो इंडिया रहते हैं। तो वैसे वो बताते हैं उनकी सेविंग नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई रूम या फ्लैट इंडिया में नहीं है। तो दुबई में रहना इजी नहीं है। तो आप जितना कमाएंगे आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, थोड़े कम खर्चे करने पड़ेंगे। स्टूडियो अगर फैमिली लेके आ रहे हैं तो स्टूडियो में रहो, कम बाहर जाओ, तो आपके खर्चे बच सकते हैं। दुबई में रहना ईजी नहीं है, पर पॉसिबल ज़रूर है। आप किसी सैलरी में टारगेट क्या है कमेंट करके बताओ। अगर आपको जॉब ऑफर हुआ है दुबई में तो उसके बारे में भी मुझे बताओ। और देखिए, यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आप नए नए आए हैं तो थोड़ा सा आपको बहुत वो नहीं करना पड़ता, थोड़ा वॉक करना पड़ता है, क्योंकि टैक्सी बहुत महंगी है यहाँ पे। तो शहरी और मिनिमम आप अगर 5 मिनट के भी वॉकिंग पे जाएंगे तो भी आपको 12 दिरहम 250 रुपये देना पड़ेगा टैक्सी का। बस अच्छा है, बस है कंफर्टेबल, मेट्रो कंफर्टेबल है, तो दुबई में ऑलमोस्ट जगह मेट्रो है, तो आप जा सकते हैं। दुबई में सैलरी सिर्फ नंबर नहीं होती, वो आपकी लाइफस्टाइल डिसाइड करती है। 30,000 में लगभग स्ट्रगल होता है, 80,000 में बहुत नहीं होता है, क्योंकि इंसान जो सिंगल पर्सन यहाँ पे आता है वो अपनी फैमिली के लिए बचाने के लिए आता है। तो कम से कम उसको 1,000 दिरहम खर्चा करना पड़ता है। 20-22 हज़ार अगर वो खुद पे खर्चा करेगा तो कम से कम 60-70 हज़ार उसको अपने घर भेजना होता है। तो इसके लिए वो भी स्ट्रगल ही करता है। मैंने देखा है कि जो राइडर्स होते हैं या कोई भी होते हैं, वो शाम को रोड पे बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि वो उनका स्ट्रगल है। वो बहुत फैमिली के लिए सेव करते हैं। अगर आपकी फैमिली से कोई सिंगल अर्न कर रहा है दुबई में तो प्लीज़ उनकी बहुत रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। वो 12-12 14-14 घंटे काम करते हैं, प्लस थोड़ा सा शॉप से कुछ भी खरीद के रोड पर खाएंगे। कैशियर जो होते हैं, ये जो छोटे छोटे जॉब्स करते हैं। तो अगर आपके घर में नॉर्मली यूपी से बहुत लोग आते हैं, तो यूपी से मैं भी हूँ, तो मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। मुझे बहुत बुरा फील होता है, इतनी गर्मी में वो ज़मीन पे बैठ के खाते। तो प्लीज़ मैं अपने घर वालों की बहुत रिस्पेक्ट करो, क्योंकि दुबई में बहुत स्ट्रगल है। बहुत 10-10 लोग एक जगह बंकिंग, एक बेड पे दूसरे के ऊपर तीसरा ऐसे रहते हैं, और प्राइवेसी नहीं, कुछ नहीं है, वॉशरूम शेयरिंग है, गंदा है, ये है वो है, तो बहुत स्ट्रगल करते हैं वो लोग। तो प्लीज़ उनका वो करो। थैंक यू।